तो हेलो गाइस, कैसे हो। RX एक्सप्लेन में आप लोगों का वेलकम है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी मानवा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें किसी जगह को दिखाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पैलेस होता है। उस पैलेस के अंदर यहाँ पर एक बंदा होता है जो बेहोश हुआ हुआ होता है। उसकी धीरे धीरे करके यहाँ पर आंखें जो होती है वो खुल रही होती है। तो वो होश में आता है, अपने आप को यहाँ पर देख रहा होता है। वो भी कह रहा होता है आखिर में यहाँ पर कहाँ आ गया और ये कौन सी जगह है। अपने आप को जैसे ही वो बंदा देखता है काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो किसी और की बॉडी में आ चुका होता है। तो वो मन में सोच रहा था ऐसा मत बोलना कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, और ऊपर से मुझे अपने आप को रिलैक्स फील करना होगा। मुझे यहाँ पर देखना होगा आखिर यहाँ पर मैं किसकी बॉडी में आऊँ, और इसकी जो मेमोरीज है उसको भी मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। जरा सा अपना जो दिमाग है उस पर जोर डालता है तो उसको मेमोरीज वगैरह पुराने ओनर की दिखना शुरू हो जाती है। दिखना यहाँ पर सॉरी के उसको याद आने लग जाती है। इसका नाम यहाँ पर लिन यून होता है। हम लोग यून बोलेंगे या लिन नहीं बोल देंगे, कभी यहाँ पर लिन नहीं बेहतर रहेगा। लिन यहाँ पर जो राइटियस सेक्टर राइटियस साइड का यहाँ पर डिसेबल होता है, और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल होता है। इसके पास स्पेशल फिजिक्स होती है, और इस फिजिक्स को यहाँ पर रखने वाले काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। एक दफा ये कल्टीवेट स्टार्ट करते हैं, इनको यहाँ पर चांस मिलता है सोर्ड एम्परर बनने का। तो मेरा भी यही सोचना था कि मैं सोर्ड एम्परर बन जाऊंगा, और सक्सेसफुल जब मैं कल्टीवेट करूंगा मेरे पास बीवी बच्चे होंगे, आसानी से मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, सेक्ट का लीडर भी बन जाऊंगा। लेकिन अचानक से मेरे सेक्ट के यहाँ पर जो लीडर थे उन्होंने मुझे कह दिया डिमोनिक कल्ट की पावर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब जैसे कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पर कैसे न कैसे करके उनको सरपास करना है। तुझे यहाँ पर स्पाई बन के उनके सेक्ट में जाना होगा, और तेरे पास तो यहाँ पर स्पेशल बॉडी भी है। तो वो लोग तो बिल्कुल भी शक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तू जो है राइटियस पर्सन है और राइटियस सेक्ट से भेजा हुआ एक स्पाई है। तो मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ तू वहाँ पर जा और डिमोनिक कल्ट में ज्वाइन हो जा। अंदर अंदर से उनको यहाँ पर खाता रहियो, अपनी पावर बढ़ाता रहियो। एक दिन पूरा का पूरा सेक्ट है उनको बर्बाद कर दिया, उनके डिमोनिक कल्ट को। बस जैसा जैसा मुझे ऑर्डर मिला मैंने वैसे ही किया। मैंने यहाँ पर एक एक्टिंग की, राइटियस सेक्ट को धोखा दे के अचानक से यहाँ पर मैं राइटियस सेक्ट से बाहर आ गया, और यहाँ पर मैं लिन यून यहाँ पर प्रिटेंड मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने सेट को धोखा दे दिया। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पर डिमोनिक कल्ट बहुत ही बड़ा सेक्ट है उसके अंदर आ गया, और यहाँ मैं बड़े आसानी से ज्वाइन हो गया था इनके सेक्ट में, क्योंकि इनको तो पता लग गया था ये बंदा धोखेबाज हो चुका है। तो इन्होंने अपने सेक्ट में ज्वाइन कर दिया, और मैं जिस सेक्ट में यहाँ पर ज्वाइन हुआ था वो 3 मेजर फोर्सेस है। डिमोनिक कल्ट के अंदर यहाँ पर 3 बड़े बड़े सेक्ट आते हैं। मैं यहाँ पर जो ग्रीन लोटस सेक्ट था उसमें यहाँ पर ज्वाइन हुआ था, और एक दिन जब मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था काफी अच्छे तरीके से मैं कल्टीवेट करा था, लेकिन अचानक से पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, मेरी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई। मैं क्यूआई डिवीजन है उसमें गिर गया। अचानक से जो पुराना ओनर है वो टपक गया क्यूआई डिवीजन की वजह से। हमारे मेकरो जैसे ये सब यहाँ पर याद आता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो भी कहता है क्या आखिर मुझे यहाँ पर नॉर्मल बंदे की आइडेंटिटी क्यों नहीं मिली, इस तरह का यहाँ पर जो स्पाई आइडेंटिटी मुझे आखिर यहाँ पर क्यों मिली। भाई ये काफी ज्यादा डेंजर सिचुएशन है, और एक तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सेक्ट ये एनिमी से भरा पड़ा है। ये सारे के सारे सेक्ट मेरे एनिमीज है। ऐसे यहाँ पर अगर इनको यहाँ पर पता लगे मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो ये लोग मुझे टॉर्चर कर करके यहाँ पर खत्म कर देंगे। बेहतर तो यही होगा कि मैं यहाँ पर जो रुकू ना, और मुझे जल्द से जल्दी यहाँ पर कोई लंबा सा प्लान बनाना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। एक दफा मैं निकल गया तो मैं सेफ रहूंगा। जैसे ही हमारा मेकर बाहर को जा रहा होता है अचानक से सामने कोई आ जाता है। उसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है, पीछे आ जाता है। वो भी कहता है डिसाइबल आखिर तू कहाँ जा रहा था। हमारा मेकर बोलता नहीं नहीं नहीं, मेरे जो मास्टर है उसका मुझे जो फुट स्टेप आ रहे थे तो मैंने कहा यहाँ पर जो आपके आने से पहले मैं आपको यहाँ पर मिलने के लिए आ जाता हूँ, ग्रीटिंग कर लेता हूँ। जब भी मैं आ रहा था, और ये है मेरा यहाँ पर मास्टर। हाँ ये ग्रीन लोटस सेक्ट का यहाँ पर टीचर है और यही मेरा मास्टर है। वो भी कहता है अच्छा तो तू इसलिए आ रहा था यहाँ पर। वेल मुझे ऐसा क्यों लग रहा तू यहाँ से बाहर जा रहा था। वो भी कहते हैं ना ना बाहर बस मैं हवा खाने के लिए। वो भी कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तू यहाँ पर बाहर जा सकता है। तो हमारा मेकर मास्टर की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कहता है मैं तो यही चाह रहा था कि मैं बाहर चले जाऊँ। अब यहाँ पर मास्टर को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं फ्रीली आराम से बाहर जा सकता हूँ। वो भी कहता है या आपका यहाँ पर जो डिसेबल है वो आपकी डिसरिस्पेक्ट और आपके ऑर्डर्स को यहाँ पर सुनेगा, आपकी डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वो वहां से जा रहा होता है, हमारा मेकर है उसी वक्त रोक लेता है। वो भी कहता है तू तो काफी ज्यादा यहाँ पर रिलैक्स हो चुका है, देख मेरी बात सुन, मैं तुझे यहाँ पर बाहर जाने का जो है मौका दे दूंगा, तू यहाँ से जा सकता है। लेकिन मुझे डर है कि वो जो रेड लोटस पीक है ना, वो जो रेड लोटस सेक्ट है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस है, तो उनसे यहाँ पर बच के रहिए। वो भी कहता है क्या रेड लोटस सेक्ट, आखिर यार क्या बात कर रहे हैं मास्टर, मुझे डिटेल से बताइए। तो मास्टर बताने लगता है शायद से यहाँ पर तुझे हमारे बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सेक्ट ना डिमोनिक सेक्ट वो पहले यहाँ पर 3 मेजर फोर्सेस एक साथ मिलके रहते थे, एक साथ कल्टीवेशन करते थे। लेकिन पता नहीं किसी रीजन की वजह से यहाँ पर कुछ टाइम पहले हमारे बीच में यहाँ पर बहुत बड़ी वॉर शुरू हो गई। उस वॉर के चक्कर में यहाँ पर जो अलग अलग सेक्ट थे हमारे 3 से वो डिफरेंट हो गए, अलग अलग चले गए। और यहाँ पर काफी साल बाद हम यहाँ पर टीम लीडर्स ने डिसाइड किया एक साथ यहाँ पर जो मिलने का, दोबारा से हमारे
सेट को ज्वाइन करने का और तीनों एक साथ यहाँ पर जो मिलके रहेंगे पुराने की तरह, जैसे वो सब यहाँ पर पुराने रहते थे एक साथ तीनों मिलके, वैसे ही हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ पर 10 साल बाद हमारी यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। 10 साल बाद नहीं बल्कि कल ही यहाँ पर हो जाएगी हमारी मीटिंग। तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा और मीटिंग करके यहाँ पर जो एक साथ यहाँ पर सेट को लाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर तुझे बताना भूल गया, रेड रेड लोटस यहाँ पर जो है उसकी जो मार्शल आर्टिस्ट है वो स्किल वगैरह वो यांग और यिंग एनर्जी पे यहाँ पर डिपेंड रहती है, तू समझ सकता है ना यहाँ पर। बस मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो यांग और यिंग एनर्जी वाले जो रेड लोटस सेक्ट है उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं और उनका जो आधे मंथ बाद यहाँ पर एक बर्थडे है उसकी सेक्ट लीडर का। तो मैं यहाँ पर हैजा तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ उनको। हाँ, यहाँ पर मैं तू मेरा स्टूडेंट है लेकिन मैं उनको यहाँ पर गिफ्ट के तौर पे उनको देना चाहता हूँ ताकि वो तेरे साथ कल्टीवेट करे, और एक दफा यहाँ पर तेरे साथ कल्टीवेट करेगी तेरा भी काफी सारा फायदा होगा। और यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है उसकी रेड लोटस सेक्ट की उसको भी यहाँ पर काफी सारा फायदा होगा। और इन शॉर्ट तेरे पास यहाँ पर जो स्कारलेट फ्लेम इमोर्टल फिजिक्स है उसका भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो फायदा होने वाला है। उनकी यहाँ पर जो टेक्निक है वो फायर टाइप की टेक्निक है और तेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर भी है। और जबकि मैंने यहाँ पर डिसाइड कर ही लिया तो तुझे यहाँ पर तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा डिसेबल वहां जाने के बाद उसको दर्दनाक यहाँ पर मौत मिले। तो मेरा कैसा लगा यहाँ पर प्लान, तेरा टीचर यहाँ पर तेरे लिए क्या क्या फायदा निकाला। तो मैं काफी ज्यादा अच्छा टीचर हूँ ना, अपना मेरा पूरा हिला हुआ होता है। वो भी कहता है एक तो यहाँ पर अंडर कवर का मामला आ गया, ऊपर से यहाँ पर मैंने सोचा नहीं था मास्टर मेरे लिए ये सब यहाँ पर प्लान बैठा के रखेगा। ये सब हो क्या रहा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं तो बस यहाँ पर एक अंडर कवर यहाँ पर एजेंट बनकर आया था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। वो भी कहता मास्टर जरा सुनिए ना, आप यहाँ पर बना के मुझे वहाँ भेजना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई मेरी कल्टीवेशन के अंदर। जब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था तो यहाँ पर मेरे साथ मसला हो गया, तो मेरी कल्टीवेशन बेस से वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो मास्टर काफी जरा हैरान होता है, वो भी कहते क्या, जल्दी से उसका हाथ को पकड़ लेता है। वो भी कहता मुझे जल्दी से दिखा। तो काफी ज्यादा गुस्से में वो सीरियस लुक देता है, ये तूने यहाँ पर क्या कर लिया, तेरी तो वाकई में कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। वो भी यार थैंक गॉड, अब ये मुझे यहाँ पर जो गिफ्ट बना के वहां नहीं भेजेगा और मेरी जान भी बच जाएगी। तो मास्टर पागलों की तरह हंसने लगता है। वो भी कहता है वाह यार मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। तो उसके यहाँ पर शोल्डर पे हाथ रखता है। हमारा मेकेडो को कुछ समझ नहीं आती यहाँ पर ये कर क्या रहा है। वो भी कहता है सुन मेरी बात, मैं यहाँ पर टीचर हूँ और यहाँ पर तेरे को मैंने ऐसा मेथड शुरू से दिया था, तू यहाँ पर कल्टीवेट करेगा लेकिन नहीं कर पाएगा और तेरी कल्टीवेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, एबोलिश हो जाएगी और तू नल्ला बन जाएगा। मैंने यहाँ पर जानबूझ के ऐसी टेक्निक तेरे को सिखाई थी और वाकई में वो टेक्निक यहाँ पर सक्सेसफुल हो ही गई। देख यहाँ पर जो स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पर ये करना चाह रहा था तेरे साथ, अब यहाँ पर तूने ये कर ही लिया तो दोबारा से तू कल्टीवेशन कर सकता है। और जब यहाँ पर तू दोबारा से कल्टीवेशन करेगा पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाएगा, तो उसकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कल्टीवेट तू यहाँ पर दोबारा से कर लेगा। मेरे को तो इस बात का डर था अगर वहां मैं तेरे को भेजता वो लोग तेरी कल्टीवेशन को देखते तो काफी ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट होती है मुझे भी, और वो लोग को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जो तेरे कल्टीवेशन बेस के साथ छेड़छाड़ करते तो तेरे को मसला होता। चलो अब यहाँ पर तेरी कल्टीवेशन की कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं मुझे, मैं बिंदास दे सकता हूँ। वो रेड लोटस सेट की जो लीडर है वो तेरा यहाँ पर ध्यान काफी अच्छे से रख लेगी। और वैसे भी वहाँ के जो सेट के डिसेबल से सारे के सारे मेल डिसेबल वो यहाँ पर जो उनकी हड्डियाँ काफी ज्यादा यहाँ पर खुशक हो चुकी है, एकदम खाली हो चुके हैं वो लोग, क्योंकि उनका कल्टीवेशन यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर यांग एनर्जी मर्दों के अंदर से निकालते हैं। अपना मेगा काफी ज्यादा डर जाता है। वो भी कहता है क्या क्या क्या, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं वो डुअल कल्टीवेट या तो कुछ ऐसा यहाँ पर करते हैं। वो भी कहते या कैसा लग रहा है तुझे, अच्छा लग रहा है ना, तेरे से यहाँ पर डुअल कल्टीवेट होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर डुअल कल्टीवेट का मतलब ही नहीं यहाँ पर ये सब यहाँ पर खींचा जाए, कुछ और मेथड भी उनके पास जिससे वो निकाल लेंगे तेरी एनर्जी। लेकिन टेंशन है तुझे भी यहाँ पर काफी सारा फायदा देंगे। हमारा मेकअप हुआ था आखिर में यहाँ पर क्या करूँ, इस बार मैंने उसको रिफ्यूज भी कर दिया इस टाइम पे यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो ये तो मुझे यहाँ पर बिंदास खत्म कर देगा। वो भी कहता है या आपका यहाँ पर जो भी आपने कैलकुलेट किया हुआ प्लान वगैरह मैं उसका बिंदास आपका साथ दूंगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो मन में सोच रहा होता अभी के लिए मुझे ये सब यहाँ पर करना पड़ेगा, हाँ पे हाँ मिलानी पड़ेगी। तो उसका मास्टर तो काफी ज्यादा खुश होता है, अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता। हाँ अचानक से हमारा मेकर बोलता है लेकिन मास्टर क्यों, आपने मुझे ऐसा क्यों किया, धोखा दिया आपने मुझे। वो भी कहता नहीं मैंने तुझे कोई धोखा नहीं है, मैं तेरी जो बॉडी है उसके यहाँ पर जो किंग लॉन्ग गू है ना उसको यहाँ पर प्लांट किया हुआ, ये तेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एक टाइप का यहाँ पर जो गार्डियन बीस्ट ही तू समझ जा, जैसे तू यहाँ पर डेंजर सिचुएशन में पड़ेगा तो ये तुझे यहाँ पर बचाएगा। एक तरह से तेरे पास यहाँ पर 2 दिल आ चुके हैं। और दूसरी बात ये अगर तूने मुझे यहाँ पर धोखा दिया और यहाँ से भागने की ट्राई करी तो ही समझ जा फिर मैं यहाँ पर इसकी मदद से क्या करने वाला हूँ। वैसे भी मुझे यकीन है मेरा डिसेबल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, धोखा तो बिल्कुल नहीं देगा। वो भी कहता मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मन में सोच रहा था भाई मैं इसकी नजर
अंदर मैं यहाँ पर एक प्रिजनर हूँ और ये मुझे इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर रहा है। भाई इसको ऐसा लग रहा है मैं धोखा दे दूंगा। तो वो भी कहता है जा यार, अभी के लिए तू कल्टीवेट नहीं करना, काफी अच्छे से रिलैक्स कर और स्किन केयर वगैरह प्रोडक्ट वगैरह जाके जो तू मतलब ले ले काफी अच्छे से तैयार हो जा। यहाँ पर जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना तेरे ऊपर काफी जरा अच्छा भी लगे, तो उसमें तेरे ऊपर दिल भी आ जाए उनका। वो भी कहते यहाँ अभी जाता हूँ यहाँ पर पिल्स वगैरह लेकर आता हूँ मार्केट में। तो मार्केट में चले जाता अपना मेगा पिल्स वगैरह को बाय करने के लिए। मन में सोच रहा था भाई मैं किस चक्कर में आया था और क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो यहाँ पर अंडर कवर बनकर आया था, लेकिन यहाँ पर जो अब ये मामला हो चुका है, मैं ग्रीन लोटस सेक्ट से यहाँ पर रेड लोटस सेक्ट में जाने वाला हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो गू है मेरे अंदर, इसने जो कीड़ा वगैरह डाला हुआ है, मुझे उससे बाहर निकालना होगा। उसको बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं उसको इशारा वगैरह करना होगा, जिससे मेरे यहाँ पर जो राइटियस सेक्ट है वो यहाँ पर मेरा इशारा देख ले और मेरी हेल्प करे यहाँ पर ये गू वगैरह निकालने के लिए। तो वो कुछ यहाँ पर फिंगर से कुछ मतलब टेक्निक वगैरह ऑन करता है और यहाँ पर इशारा दे रहा होता है अपने राइटियस सेक्ट को। और कनेक्शन को यहाँ पर जो कनेक्ट करने के लिए अपना मेगड यहाँ पर तैलिस्मान का यूज कर रहा होता है। तैलिस्मान किसी बंदे से कनेक्ट हो जाता है, वो आसपास देख रहा होता है आखिर किसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हुआ। लगता है आसपास ही यहाँ पर कोई राइटियस पार्ट का जो डिसेबल्स है। तो उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर। लड़की के ऊपर नजर नहीं पड़ती बल्कि लड़की यहाँ पर खुद हमारे मेगड को बुलाती है। वो भी कहती है यहाँ पर सोर्ड वेस्ट की तरफ से आई हुई हूँ। लोंडे तूने यहाँ पर कनेक्शन बनाया क्या, यहाँ पर काम है? तो वो भी यहाँ पर देख रहा है। वो भी कहता है आप कहीं यहाँ पर धोखेबाज। तो वो कहती है हाँ आजा आजा पीछे आजा। तो अपने मेगड यहाँ पर जा रहा होता है, वो उसको यहाँ पर जो लेके जा रही होती है किसी सुंगड़ी वाली जगह पे, किसी होटल के अंदर आते हैं जो कि सुनसान होटल होता है। जैसे ही वो किसी जो सुनसान होटल के अंदर आते हैं, वो अपनी कैब वगैरह उतार के अपने मेगड को नाम बता रही होती है। वो भी कहती है मेरा यहाँ पर जो मेरा नाम है वो वांग क्यू है, मुझे आप यहाँ पर वांग भी बुला सकते हैं और मैं आपकी यहाँ पर सपोर्टर हूँ, इसलिए मुझे भेजा हुआ है। क्या यहाँ पर काफी टाइम बाद बोले तो काफी ज्यादा यहाँ पर साल हो चुके, आपने फाइनली यहाँ पर आ गए बाहर और रिपोर्ट देने के लिए। क्या कोई स्पेशल रिपोर्ट है उस तरफ से? हमारा मेगड यहाँ पर उसको बिठाता है और सारी सिचुएशन जो उसके साथ हुई होती है और सेक्ट यहाँ पर एक होना चाह रहे डिमोनिक कल्ट के, वो भी बताता है। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो भी कहती है क्या आपकी यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट है वो एक होना चाह रहा है, वो तीनों के तीनों अगर एक हो गए तो बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता है। हमारा मेगड बता ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे अंदर यहाँ पर जो किंगलुंग गू है वो भी प्लांट हो चुका है, इसके बारे में करो यार, वरना ऐसा ना हो मैं यहाँ पर जो रेड लोटस सेक्ट है उसकी जो सेक्ट लीडर है उसका बर्थडे आना वाला है, मेरा सेक्ट मास्टर यहाँ पर उसको गिफ्ट देना चाहता है मुझे। तो भी कहती एक मिनट, आपको यहाँ पर जो गिफ्ट के तौर पर उसको देना चाहता ना, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर अच्छा मौका है, ये हमारे पास एक अच्छा मौका होगा। मैं आपको बताती हूँ ऐसा मैं कि क्यों बोल रही हूँ। देखो हम लोग यहाँ पर उन तीनों को एक होने से रोक सकते हैं इस वो मौके को यहाँ पर उठा के। आप तो यहाँ पर रेड लोटस सेक्ट में चले जाओगे तो ऐसे में यहाँ पर आप काफी ज्यादा हेल्प करोगे इनको तोड़ने के लिए। हमारा मेरे को बोलता है यार ये तो मैंने सोचा नहीं, मैं यहाँ पर अंदर अंदर देख के उनको तोड़ सकता हूँ ना। मन में सोच रहा होता है वेल यहाँ पर फाइनली मेरे यहाँ पर एक सपोर्टर आ गया जो मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। ऐसे में मैं जल्दी यहाँ पर घर जा पाऊंगा, मुझे यहाँ पर स्पाई बनने की और भी ज्यादा कोई नीड नहीं रहेगी। लेकिन एक मिनट, घर जाने से पहले मुझे यहाँ पर इससे बात करनी पड़ेगी। प्लान तो मुझे बताओ, आखिर तुम यहाँ पर ये सब कैसे बना लिया तुमने, मुझे तो बताओ कैसे मैं ये सब करूंगा। वो भी कहती भाई सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पर जाना है, गिफ्ट के तौर पर वो आपको देंगे आपके मास्टर उस रेड लोटस सेक्ट की लीडर को, आपको छुपके से यहाँ पर उसको मार देना है। और जैसे ही आप मारोगे तो जैसे ये लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन लोटस सेक्ट है उसी ने यहाँ पर ये डिसेबल दिया था, तो उन लोग के बीच में और ज्यादा दुश्मनी हो जाएगी। वो लोग यहाँ पर एक नहीं हो पाएंगे तीनों के तीनों मेजर फोर्सेस, और ऐसे में एक दूसरे के साथ लड़ वड़ के यहाँ पर एक दूसरे को काटना पीटना शुरू कर देंगे। ऐसे में हमारे यहाँ पर राइटियस सेक्ट होगा, उसको मौका मिलेगा, वो लोग आगे आ जाएंगे, अटैक कर देंगे। ऐसे में सारी की सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी और ये सब आपकी वजह से हुआ होगा। तो आपको यहाँ पर हम लोग हीरो मानेंगे, आप हमारे हीरो हो गए। हमारा मेगड की पूरी दुनिया हिल जाती। वो भी कहता मम्मी पागल हो रहा है तू, फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर इतने बड़े बॉस से मुझे लड़वाना चाह रही है, मैं नल्ला हूँ उसके आगे टिक भी नहीं पाऊंगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो रेड लोटस सेक्ट है इसकी लीडर के बारे में बताते हैं। इसका नाम यहाँ पर जो है मतलब नाम तो नहीं बताया, इसकी एबिलिटी के बारे में बताया हुआ यहाँ पर राइटर ने। स्केरिड फ्लेम नाम का यहाँ पर जो फ्लेम है उसका यूज करती काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी यहाँ पर जो यांग फ्लेम से वो भी काफी ज्यादा पावरफुल, लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ वो जो काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जबकि इसके पास यहाँ पर फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, उसको फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए यांग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और रेगुलर यहाँ पर जो मर्द होते हैं उनके अंदर से यहाँ पर यांग एनर्जी वो चूज कर निकाल लेती है। मैं ये नहीं कह रहा कि डुअल कल्टीवेट करेगी, काफी ज्यादा अलग अलग तरीके भी होते हैं, स्किल्स वगैरह अलग अलग होती है यांग एनर्जी को यहाँ पर बाहर निकालने के लिए। तो इसी मेथड का यहाँ पर यूज करती है, ना कि पेलम पेली यहाँ पर यूज करती है वो। और अगर यहाँ पर एक भी दिन उसको यांग एनर्जी नहीं मिली तो जो है पागल हो जाएगी, और पागल होकर जो वो टपक जाएगी और उसको यहाँ पर जो मतलब बहुत ही बड़ी निर्दय वाली मौत होगी उसकी। तो
ये जो यहाँ पर लड़की आई हुई होती है हमारा मेन कैरेक्टर की सपोर्टर, वो कह रही होती है यहाँ पर जो हर एक यहाँ पर ऐसा साल होता है, मतलब हर साल के अंदर ऐसा दिन होता है वो लड़की जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक हो जाती है, और अब यहाँ पर उसका बर्थडे आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसके बर्थडे वाले दिन वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीकेस्ट होने वाली है, और जब वो वीक होएगी तो अपनी फ्लेम वगैरह अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसको यहाँ पर किसी मर्द की जरूरत होगी उसकी बॉडी से यहाँ पर एनर्जी को लेने के लिए, तो वो एनर्जी नहीं ले पाएगी। ऐसे में आपके पास मौका होगा, आप बड़े आराम से पीछे से जाना, उसकी जान निकाल लेना अपने हाथों से। जब ये सारी बातें कर रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर की फटती जा रही होती है, वो जितनी उसकी तेज तेज बातें सुन रहा होता है उसकी उतनी फट रही होती है। वो भी कहता है भाई यहाँ पर बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है लेकिन करना उतना ज़्यादा यहाँ पर हार्ड होता है। ये बोल तो रही है लेकिन मेरी यहाँ पर जो हवा टाइट हो रही है, मेरी फट रही है। वो भी कहती क्या हुआ, आप यहाँ पर काम क्यों रहे, आप तो काफ़ी ज़्यादा माहौल गरम गरम सा हो गया। वो भी कहते ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पर बस बोलते रहो जैसे भी बोल रही हो। वो भी कहती यार मेरे पास यहाँ पर कुछ है, कुछ यहाँ पर मेडिसिन वगैरह, यहाँ पर स्पिरिचुअल वाटर वगैरह है, तो अपने यहाँ पर जो सामान वगैरह होता है निकालने लगती। वो भी कहती एक दफ़ा हम लोग यहाँ पर रेड लोटस सेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर घुस जाए और यहाँ पर उसकी लीडर उसके पास यहाँ पर आ जाए। जैसे ही वो कंट्रोल नहीं होगा ना उसकी फ्लेम के ऊपर उसका, तो हमारे पास यहाँ पर मौका होगा उसको ख़त्म करने के लिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर को वो जो लिक्विड वगैरह होता है, वाटर वगैरह, वो दे रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो जो एलेक्सर होता है वो पकड़ लेता है। तो सीनियर भी जो उसकी सपोर्टर होती है वो भी कह रही होती है एक दफ़ा वो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में आ गई, वो लड़की तुम्हारे से यहाँ पर मिलना जुलना उसका हो गया, तुमने बस ये जो चीज़ है उसके ड्रिंक में यहाँ पर मिला के दे देनी है, उसके बाद तुम यहाँ पर मुझसे जो मिलने के लिए आ सकते हो जब तुम ऐसा काम कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनने के बाद कह रहा होता है तुम्हारा जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को भी पसंद आया तुम्हारा प्लान, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहूँगा। मेरे अपने जाल में, हमारे यहाँ पर जाल में इससे भी बड़ी मछली आ सकती है। मैं यहाँ पर जो रेड लोटस सेट की जो सेक्ट लीडर है उसके यहाँ पर अंडर में रहूँगा, उसकी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या करना चाह रही है और फ्यूचर में क्या करेगी वो सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा। तो इससे यहाँ पर उसके जो नेचर के बारे में मुझे पता लगेगा और वो क्या करना चाह रही है वो भी मुझे पता लग जाएगा। हमारे सेट को यहाँ पर राइटियर सेट को भी वो चीज़ पता लग जाएगी। तो ये प्लान यहाँ पर कैसा रहा मेरा। तो उसकी बात सुनने के बाद ये जो सपोर्टर होती है वो भी बड़ा खुश होती है। वो भी कहती है हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी वो हमारे हाथों से यहाँ पर जो मरने वाली है, तो कुछ भी कर लो लेकिन वो हमारे हाथों से यहाँ पर जो ख़त्म होगी। हमारा मेकअप होता है लगता है यहाँ पर इसने कुछ सुना नहीं है मेरी बात को, ये तो सिर्फ अपने प्लान्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड में अपने प्लान के अंदर यहाँ पर घुस चुकी है, लेकिन ये रियलिटी को नहीं देख रही और मेरी बातों को समझ नहीं रही है। खैर छोड़ो यार, ये तो ठहरी यहाँ पर पागल लड़की, ये तो अपने में यहाँ पर जो घूम रहेगी। मुझे यहाँ पर अपने तरीके से प्लान बनाना पड़ेगा, मैं इसके प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकता। एक दफ़ा मैंने वो जो असैसिनेट कर दिया उसकी सेक्ट लीडर को, तो सारों का ध्यान यहाँ पर मेरे ऊपर भी आ सकता है। अगर मैंने छुप छुपा के वहाँ से निकल गया तो कुछ ना कुछ तो बवाल हो ही सकता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर जो असैसिनेशन का प्लान है इसने जो बनाया वो मैं यहाँ पर स्टॉप ही कर देता हूँ, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन एक बार मुझे समझ नहीं है, अगर मैं रेड लोटस सेक्ट में चले जाता हूँ क्या मैं यहाँ पर सेफ रह भी पाऊंगा, या तो फिर मुझे अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ जाएगी अपने यहाँ पर जो वर्जिनिटी वगैरह की। तो अपना मैं कहता यहाँ पर वही सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से जो वाटर दिया होता है उसके ऊपर ध्यान जाता है उसका। वो भी कहता है मुझे ज़रा ये तो बताओ, अगर यहाँ पर जो कोई फायर एट्रीब्यूट वाला बंदा ये चीज़ को पी लेता है तो उसका साथ यहाँ पर क्या होगा। वो भी कहता है अच्छा फायर ट्रैप का। पहली बात है वो फायर ट्रैप वाले काफ़ी ज़रा जो रेयर बंदे होते हैं और काफ़ी ज़रा इमोर्टल बॉडी वो पोजेस करते हैं, मतलब पोजेस तो वो इमोर्टल बॉडी करते हैं लेकिन काफ़ी ज़रा रेयर बंदे होते हैं। और इस सिचुएशन और इस केस को यहाँ पर जो मुझे समझाना काफ़ी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता यहाँ पर पीने के बाद क्या होगा, लेकिन मुझे इस वाटर के बारे में पता है यहाँ पर पीने से क्या होता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी यहाँ पर लिमिट है, बस ये बॉडी को वीक करता है और कुछ भी नहीं। हमारा मेकर भी काफ़ी ज़रा खुश होता है उसकी ऐसी बात सुनने का। वो भी कहता है अच्छा तो ये यहाँ पर वीक कर देगा बॉडी को। मन में सोच रहा होता है वह राठियस जो सोर्ड सेक्ट है उसको यहाँ पर मेरे सोर्ड एम्परर फिजिक्स के बारे में पता है, लेकिन उनको यहाँ पर जो मेरी फ्लेम फिजिक्स है वो इमोर्टल फ्लेम फिजिक्स उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता हुआ। ऐसे में यहाँ पर मैं इस चीज़ को पी लेता हूँ तो मेरी बॉडी काफ़ी ज़रा वीक हो जाएगी। तो वो जो सपोर्टर लड़की होती है वांग, वो भी कहती है सीनियर मेरी बात सुनिए, वैसे भी आपके अंदर जो डाला गया वो गू वगैरह उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। ऐसे में बस मैं एक ही काम करूँगी, वो है ड्रिंक पीना आपके नाम की। ये लीजिए मैंने पी ली। अपने मैंकर भी देख रहा होता है, वो भी कहता है भाई पागल लड़की है, मेरे अंदर यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है लेकिन इसको यहाँ पर दारू पीने की पड़ी है। हाँ छोड़ो यार जाने दो। तो उसमें यहाँ पर जोश आया था। वो भी कहता है वैसे भी जिसकी मैं यहाँ पर केयर करता हूँ और यहाँ पर जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वो अपने राइटियर सेट के लिए ही कर रहा हूँ, तो मुझे ये मिशन है उसको पूरा करना होगा। मैं अंडरवर्ल्ड जो मेरे को अंडर कवर यहाँ पर बना के भेजा गया उस मिशन के लिए, मैं तो उसको यहाँ पर जो प्रॉपरली पूरा करूँगा। तो ये बात सुनने के बाद अपनी यहाँ पर जो सपोर्टर होती है वांग, उसकी आंखों में यहाँ पर आंसू आया था। वो भी कहती ब्रदर आप तो यहाँ पर क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं, तो आइए यहाँ पर चेयर्स करते हैं। तो यहाँ पर जो मिल के खूब यहाँ पर जो ड्रिंक वगैरह करते
सकते। अब आते एक मंथ बाद, एक मंथ, हाँ वो जो मीटिंग रखी गई थी वो एक मंथ बाद यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया एक दिन बाद होगी, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हमारा मेगड यहाँ पर बड़े से जो पिग बोरो यहाँ पर एक बड़ा सा मोस्टर होता है उसमें उड़ के यहाँ पर जा रहा होता है अपने मास्टर के साथ। तो जब जा रहे होते हैं रास्ते में यहाँ पर अपना मैनेजर से पूछ लेता है उसका मास्टर, वो भी कहता है मुझे ये तो बता तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंची, और यहाँ पर जो मैंने गू तुम्हारे अंदर यहाँ पर डाला हुआ है वो तुम्हारी कल्टीवेशन को हाइड करके रखा है, अच्छे तरीके से हाइड की भी ना उसने कल्टीवेशन। वो वैसे भी यहाँ पर मैं जो सेक लीडर है उसके सामने तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल भी दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो तो कल्टीवेशन लेस बंदा मांगेगी, और वैसे में तुम्हारी वो कल्टीवेशन है वो एक्टिवेट है और तुम यहाँ पर कर रहे हो। हमारा मेकर बोलता है आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर आपने जो गू डाला है उसकी हेल्प से यहाँ पर उनको पता भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर एक कल्टीवेटर हूँ, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी से यहाँ पर बंदा लगूंगा उनके सामने। तो मास्टर भी कहता है ये हुई ना बात भाई, ये है मेरा यहाँ पर डिसाइबल, वैसे भी यहाँ पर जो गू मेरे तेरे अंदर डाला हुआ उसका काम यहाँ पर कल्टीवेशन को छुपाना है, और ऐसे करके यहाँ पर तू कल्टीवेशन को भी छुपा देगा। अगर आगे जाके कोई मसला होता है तो यार जो यहाँ पर गू वगैरह उससे हेल्प ले लिए, वो तेरी हेल्प कर देगा छुपाने के लिए। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पर जो रिसेंटली भी पता लगा कि रेटियर सेक्ट है वो हमारे पर कभी भी अटैक कर सकता है, तो ऐसे में तेरे ऊपर अटैक हो जाएगा तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। ये ले इस चीज को यहाँ पर सही टाइम पे यूज कर दियो, ये एनिमीज को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए काफी सारा हेल्प आएगी, और राइट टाइम पे यहाँ पर जो है इसको यूज करियो। हमारा मेकर काफी सारा घबराया होता है, वो भी कहता है लेकिन ऐसे कैसे यार, मेरे यहाँ पर जो ग्रीन लोटस सेट का जो सेक्ट लीडर है उसको यहाँ पर जो अटैक है, इस अटैक के बारे में यहाँ पर कैसे पता कि रेटियर सेक्ट है वो कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकता है इनके ऊपर। आखिर कौन है वो धोखेबाज? इसमें यहाँ पर हमारे रेटियर सेट का धोखेबाज है जो डिमोनिक कल्ट के अंदर छुपा हुआ, और सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो हमारे रेटियर सेट की वो लीक करता है। तो अचानक से हमारे मेकर का जो मास्टर होता है वो भी कहते हैं लो हम लोग यहाँ पर आ गए, तो उनका यहाँ पर जो वो मुर्गा होता है ना वो लेकर आया था, और मुर्गे यहाँ पर मुर्गे वाला बीच होता है काफी ज्यादा बड़ा, तो वो लोग आ जाते हैं उस पैलेस के अंदर। एक डिसाइबर आती है, वो भी कहती है सारे के सारे गेस्ट आप हमारे साथ चलिए, हम मुझे यहाँ पर फॉलो कीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपको जाना कहाँ है। तो उसको फॉलो करते हुए वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेकर मन में सोच रहा होता है उसी अटैक को लेके। वो भी कहता पता नहीं क्यों अब यहाँ पर किसी ने लीक कर दिया रेटियर सेट इनके ऊपर अटैक करने वाली है, तो ये डिमोनिक कल्ट है, इन्होंने तो पहले से प्रिपरेशन करके रखी होगी, यहाँ पर अटैक होगा तो हम लोग भी यहाँ पर जो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब जब यहाँ पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो रेटियर सेट होएगा, उसको तो पता नहीं होगा ना कि यहाँ पर इनको तो पहले से पता है, लोग पहले से तैयारी करके बैठे हुए, तो हमें तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो लॉस हो चुका है, लॉस हो सकता है इस बैटल के अंदर। और ये सब छोड़ो, क्या हो अगर यहाँ पर सीक्रेटली ये लोग मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता कर ले, जब इनको यहाँ पर पता लग जाए मैं यहाँ पर कौन हूँ, तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे बाबा, सोच के भी मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर डर सा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो उसी में यहाँ पर कुछ डिसेबल जो कि सामने से आ रहे होते हैं, उनमें से यहाँ पर जो मेन डिसेबल खड़ी होती है लड़की, वो भी कहती है वाह काफी लंबा टाइम हम लोग मिले हैं, और जैसी वो यहाँ पर देखती ना हमारे मेक गटर को दीवाना बन जाती है, सीधा पास आती है। वो भी कहती वाह 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 क्या चिकना लोंडा है रे, तू तो यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर चिकना चिकना होगा, चलेगा मेरे साथ यहाँ पर मेरे बिस्तर में। तो अपना मेकर बोलता है अरे मैडम ये आप क्या करी, थोड़ा सा दूर हो जाओ। हमारा मेकर कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसका मास्टर उसको यहाँ पर ताना मारता है। वो भी कहता है भाई मैं यहाँ पर लेकर तो आया हूँ हट्टा कट्टा यहाँ पर एक मर्द, लेकिन तुम यहाँ पर क्या लेकर आई है? देखने को तो मुझे यही देखने को मिल रहा है कि वो सारे के सारे जो तू ग्रुप लेकर आई है गिफ्ट के लिए, सेक लीडर के लिए, वो यहाँ पर यूंच का ग्रुप है भाई। सारे के सारे यहाँ पर जो लुल्ली कटी हुए बंदे हैं ये यूंच है सारे के सारे। तो हमारा मेकर यहाँ पर सेक लीडर की बात सुनने के बाद उस तरफ देखता है उस ग्रुप में, तो जैसे ही देखता है काफी ज्यादा हैरान होता है। उस यूंच के अंदर जो काफी ज्यादा यूंच होते हैं उन्हीं के अंदर यहाँ पर एक लड़की होती है, अपनी वही लड़की होती है जो कि अपने मेकरों को मिली होती है सपोर्टर, ये वही होती है। हमारा मेकर उसको हिल जाता है देखने का, वो भी कहता है अबे यार ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो तो थैंक गॉड मेरी यहाँ पर नजर पड़ गई इस लड़की के ऊपर, मैंने यहाँ पर इसको बड़े आसानी से जो पहचान लिया, वरना अगर किसी और की नजर पड़ जाती, इसने अगर यहाँ पर लड़की रूप में पहले किसी ने देखा होता बड़े आराम से यहाँ पर इसको इस रूप में भी यहाँ पर कोई पहचान सकता था। मेरी नजर पड़ गई, लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर ये मिशन में फेल हो गई, ये तो खुद यहाँ पर डूबेगी, साथ में मुझे भी यहाँ पर डुबाएगी। तो अब बात है यहाँ पर कुछ टाइम बाद जहाँ पर वो लोग वगैरह आ रहे होते हैं और भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है। यहाँ पर जो लड़कियां होती है सेट की, वो यहाँ पर जो फ्रूट वगैरह वाइन्स वगैरह दे रही थी, वो भी कहती है अभी के लिए यहाँ पर सेक लीडर नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर इसी से काम चला, वो कुछ ही देर में यहाँ पर रेडी होकर आ जाएंगे। तो उन्हीं की यहाँ पर सारी बातें ये लड़की भी सुन रही होती है। वांग यहाँ पर जब जा रही होती है, अचानक से यहाँ पर किसी के हाथ आते हैं, उसको पकड़ के यहाँ पर झाड़ियों के अंदर लेके चले जाते हैं। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेगड़ होता है। वो भी कहता है चुप हो जाओ यार, बिल्कुल भी आवाज नहीं करना, ये यहाँ पर इमरजेंसी है। अभी अभी मेरे यहाँ पर जो ग्रीन लोटस सेट है उसके सेक लीडर ने मुझे बताया, जो कि मेरा टीचर भी है, यहाँ पर जो राइटियर सेट है ना वो अटैक होने वाला है, तो सब कुछ वो बता देता है। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो भी कहती है ऐसे कैसे कि हमारा प्लान है वो लीक हो चुका, आखिर कौन है वो धोखेबाज। हमारा मेकर भी यही सोच
सोच रहा होता है वो भी वांग से कहता है देखो यहाँ पर जो हमारे सेक्ट के कुछ धोखेबाज है उन्होंने यहाँ पर जो हमारे जो अटैक है उसके बारे में बताया होगा हमारे प्लान के बारे में। तो वो कहती अब हम लोग क्या करें। देखो यहाँ पर जो प्लान है उसको कैंसिल करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर यही है कि हमें जो बाहर जाने के बाद जो हमारे बंदे यहाँ पर रेडी अटैक करने के लिए उनको यहाँ पर बताना होगा कि सब कुछ यहाँ पर इनको पता लग गया, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं देखने को मिलेगी हमें। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी हमें जो अपना प्लान है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और फोर्सफुली यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है वो जो यहाँ पर रेड लोटस स्टेट की सेक्ट लीडर आने वाली है उसको फोर्सफुली यहाँ पर तुम्हें ड्रिंक पिलानी पड़ेगी उसके वाटर में मिला के, वो भी फोर्सफुली। हमारा मैगनेट जैसे उसके यहाँ पर दोनों प्लान सुनता है ना वो भी कहता है भाई पागल होगी क्या। इसके यहाँ पर जो प्लान ए था वो तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे सही लगा, लेकिन जो प्लान बी इसने बताया फोर्सफुली यहाँ पर करने का ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस है। नहीं 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 यार ऐसा नहीं करने का। देखो हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी को यहाँ पर चूज करेंगे। वो भी कहती क्या तुम क्या पागल हो गए, ऐसे यहाँ पर करने पे हम लोग तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। हमारा मैं कह लो देखो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन जो तुमने दिए हुए उसको यहाँ पर तुम देख रही हो पूरी की पूरी सिचुएशन और व्यू को तुम नहीं देख पा रही यहाँ पर चल क्या रहा है। देखो हमें नहीं पता यहाँ पर जो डिमोनिक सेल्ट है उसने यहाँ पर पहले से प्रिपरेशन करके रखी हुई क्या वो तरीका आजमाएंगे हम लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक करने का। तो ऐसे में यहाँ पर जो अटैक होने वाला उनके ऊपर हमारे बंदों को काफी ज्यादा नुकसान होगा इसके अंदर अगर उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया। चलो इन बातों को यहाँ पर साइड पे रखो, मुझे तुम ये बताओ हमारा यहाँ पर क्या काम है। इम्पोर्टेंट चीज हमारी यहाँ पर क्या है, इन यहाँ पर जो सेक्ट को आपस में मिलने से यहाँ पर रोकना, इनको आपस में यहाँ पर ज्वाइन होने से रोकना, ना कि एक सेक्ट लीडर को यहाँ पर खत्म करना है। तो वो कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो ये ग्रीन लोटस सेक्ट है और यहाँ पर जो व्हाइट लोटस सेक्ट है इनके पास तो काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा एडवांटेज आ जाएगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पर सेक्ट आपस में हाथ मिला सकते हैं। हमारा मैं कह बोल रहा था यहाँ पर वैसे भी फ्यूचर में आगे जाके तुम काफी ज्यादा चेंज कर दोगी चीजें अगर तुम अब यहाँ पर जाके अटैक करवाती हो इनके ऊपर। तो मैं बोल रहा हूँ ना अभी के लिए हमें यहाँ पर दूसरा प्लान है उसको जो है चूज करना चाहिए। वो भी ठीक है यहाँ पर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर जो अटैक है उसको कैंसिल करवा देती हूँ। हमारा मेगड़ जैसी वो सुनता ना ये अटैक को कैंसिल करा रही है क्योंकि उसने यहाँ पर प्लान बताया होता है। तो ये हमारा मेगड़ का ही प्लान होता है अटैक को कैंसिल करवाने का। वो तो मन में बोल रहा था लो मैंने यहाँ पर इसको पटा लिया, अटैक यहाँ पर कैंसिल करवा दिया, तो काफी ज्यादा खुश होता है। तो अचानक से पीछे से आवाज आती है, यहाँ पर जो रेड लोटस सेट की लीडर है वो आ चुकी है। तो ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर इनकी तरफ, लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं सेक्ट लीडर को, वो धीरे धीरे करके आ रही थी, उसको यहाँ पर काफी ज्यादा बधाई दे रहे होते हैं उसके यहाँ पर जो जन्मदिन की। तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो यहाँ पर लड़के वगैरह आए हुए होते, लड़कियां वगैरह काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ये सब देखने के बाद हमारा मेकर होता है वो भी कहता लो यहाँ पर ही आ गई। लेकिन वो जो वांग लड़की होती है वो भी कहती शिट यार ये तो पहले ही आ गई, ऐसे में वो बंदे हमारे अटैक कर सकते हैं, हमें तो यहाँ पर स्टॉप करवाना था लेकिन ये तो काफी ज्यादा लेट हो गया। वो भी कहता टेंशन लो हमारे पास यहाँ पर जो सिग्नल है उसका यहाँ पर जो चीजें वगैरह जब तक हम लोग सिग्नल नहीं देंगे हमारे यहाँ पर बंदे आगे अटैक भी नहीं करेंगे। तो यही जो होती है ना लड़की जो सामने आ रही होती है ये होती है यहाँ पर रेड लोटस सेट की लीडर। अपना मेकर जैसे उसको देखता है वो भी कहता है वाह क्या सुंदरता भाई, ये यहाँ पर वर्दी अपने टाइटल्स को रखने के लिए काफी सारा पावरफुल लड़की है। तो वो तो वहां से जा रही होती है, हमारा मेकर उसी को देखता है मन में सोच रहा होता है इसका यहाँ पर जो पावर और इसका जो ओरा निकल रहा ना यहाँ पर कोई भी मर्द इसके आगे से यहाँ पर बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर करना पसंद करेगा लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है तो इसकी पावर से यहाँ पर जो डर जाएगा। तो वो भी हमारे मेगड़े की तरफ घूर घूर के देख लेती है। जैसे ही वो हमारे मेगड़े की देखती है हमारे मेगड़े की बुंड फट के चार हो जाती है। वो भी मन में सोच रहा था मम्मी रे भाई इसका क्या प्रेशर है, कहीं इसको मेरे बारे में कुछ चीज पता तो नहीं लग गई, आखिर ये मुझे क्यों देख रही है। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बीच में अभी कुछ हुआ भी नहीं, ना ही मैं इसके पास गया हूँ, तो ऐसे कैसे यहाँ पर ये मेरी तरफ यहाँ पर कुछ ऐसी इस तरीके से देख सकती है। लेकिन डायरेक्टली अपने मेगड़े के पास ही आ रही होती, सबको इग्नोर मारते थे। डायरेक्ट अपने मेगड़े के पास जैसी आती है उसका मुंह पकड़ लेती, वो भी कहती लोंडे जल्दी से अपना यहाँ पर नाम तो बता, तेरा यहाँ पर नाम क्या है। वो भी कहता मेरा नाम यहाँ पर लिन यून है। तो लिन यून नाम सुनने के बाद वो उसका फेस को छोड़ देती है। वो जैसी छोड़ती है अपना मेगड़ा काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कहता देखा देखा यहाँ पर लोंडे लोग नाम से साली लड़की को यहाँ पर डरा दिया मैंने। तो सेक्रेटरी भी बोलती है अच्छा तो तेरा नाम यहाँ पर लिन यून है। हाँ तो अचानक से अपनी आंखें खोलती है, पावर को रिलीज करना स्टार्ट करती है। जैसी पावर को रिलीज करती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो मतलब ऊपर की तरफ पावर निकल रही होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल ओरा निकाल रही होती है। हमारा मेकअप बोलता है क्या हुआ, मैंने तो कुछ यहाँ पर किया ही नहीं, आखिर इस लड़की को क्या हो गया। तो जैसे ही वो उसकी पावर को निकलते हुए सामने देखते हैं ना बड़े ही यहाँ पर डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। हमारा मेकअप समझ आ, वो भी कहता है अरे नहीं यार ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ यहाँ पर एक वार्निंग दे रही है। तो जैसे ही हमारा मेकअप ये सोचता है पीछे से वो जो लड़की होती है सेक्ट लीडर उसके पीछे से यहाँ पर दो लड़कियां होती है अटैक करने वाली होती है। तो वो बोलती है जल्दी से यहाँ पर मर जा साली कुतिया। लेकिन सेक्ट लीडर यहाँ पर शील्ड बनाती है, उनके अटैक को बड़े इजी से रोक लेती है। तो
तो ऊपर से यहाँ पर इनकी सोड होती है उसको भी तोड़ देती है अटैक करने के बाद। वो भी कहती है इन सालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। हमारा मेगर अपनी यहाँ पर जो वांग होता है उसको पकड़ लिया। वो भी कहता है ये एरिया काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजर है और ये दोनों यहाँ पर कहाँ से आ गई। तो ये सेम चीज तो वो भी सोच रही होती है अपनी वांग। तो ये तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है सेक्रेटरी। वो भी कहती है सारे नल्ले से ये लोग यहाँ पर मुझे मारने आए थे। तो उल्टा यहाँ पर जो उनको बहुत ज्यादा दूर कर देती है अटैक करने के बाद। तो वो लोग दोबारा से अटैक करते हैं लेकिन सेक्रेटरी लीडर अपना यहाँ पर अटैक करती है काफी ज्यादा पावरफुल। एक ही अटैक में उनको यहाँ पर जो है खत्म कर देती है। उनका कुछ ऐसा हाल हो जाता है। वो यहाँ पर जो बड़े गुस्से से देख रही होती है। हमारा मेगा जैसे उसकी पावर को देखता है वो भी कहता है मम्मी रे ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये इसका वीकनेस है। यहाँ पर वांग ने तो कहा था ये अपने जो बर्थडे वाले दिन काफी ज्यादा वीक रहेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वीक है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर अचानक से जो सेक्ट लीडर होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा बारिश हो जाती है। सोर्स की एनर्जी यहाँ पर सोर्ड आ रही होती है काफी ज्यादा। तो वो सोर्स को ही देख रही होती है इस अटैक को। तो सीधा वो अटैक आकर लगता है और यहाँ पर काफी ज्यादा एल्डर्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो धुआं यहाँ पर सारा हटता है ना। तो उसने यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया होता है अपना मेकेडो को भी और अपने आप को भी। उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता। वो कहती है यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ जो इस तरीके से खेल पाओगे या मुझे मार पाओगे। तो तुम यहाँ पर साथ के साथ दोबारा से मेरे यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। तुम लोग यहाँ पर क्या दिक्कत है, तुम लोग यहाँ पर क्या लगता है कि मेरा यहाँ पर जो हेड है मेरे दो धड़ से यहाँ पर अलग कर पाओगे। अरे कद्दू भी ना। तो अपनी यहाँ पर जो वांग होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने भी यहाँ पर जो 7 एल्डर होते हैं अपने रेटियर सेट के उसको देख लिया होता है। वो भी कहते हैं साथ के साथ यहाँ पर आ चुके काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी बात है अगर ये लोग आ चुके तो हम लोग काफी ज्यादा सेफ भी रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर डिमोनिक कल्टिवेटर ने अगर कोई तैयारी वगैरह की हुई है पहले से तो वो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। उनमें से यहाँ पर जो रेटियर सेट का एक लीडर होता है वो कहता है अभी के भी यहाँ पर चुप हो जा साली कुतिया किधर की, तुझे क्या लगता है हम लोग तुझे खत्म नहीं कर पाएंगे। आज के दिन तेरा यहाँ पर जो आखिरी दिन होगा तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हमारे हाथों से। तो उसी वक्त यहाँ पर जो ऑर्डर दे जाता है वो अपने जो रेटियर सेट के एल्डर्स वगैरह को। तो वहाँ पर जो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अपनी लड़की होती है जो डिमोनिक सेट वाली ये भी रेडी होती है उन सातों से लड़ने के लिए। तो उसी वक्त यहाँ पर जो अपने मेगाडे का जो लीडर होता है वो डिमोनिक सेट का उसके बंदे सारे के सारे आ जाते हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए उनसे। तो धड़ाधड़ यहाँ पर फाइट होती है वो स्टार्ट होती है। दोनों के यहाँ पर जो अटैक होते हैं आपस में टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो इफेक्ट होता है मतलब पूरे के पूरे एरिया में। हमारा मेगर अपनी जो वांग होती है इसको पकड़ लेता है। वो भी कहता है इन लोग के अगर अटैक में मैं आ गया और मेरी यहाँ पर लड़की आ गई हम दोनों तो मारे जाएंगे वैसे भी। तो बेहतर यही होगा मैं काफी ज्यादा दूर चले जाऊं। तो वो लोग यहाँ पर आपस में धड़ाधड़ करके यहाँ पर जो फाइट कर रहे होते हैं उनमें से यहाँ पर एक एडर लड़की होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है सेक्रेटरी के ऊपर। वो अचानक से यहाँ पर जो अटैक करती ही है लेकिन वो एक ही अटैक को यहाँ पर रोक लेती है अपने एक ही हाथ से। वो भी कहती है तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा पाएगी क्या। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो सेक्रेटरी होती है उसके नीचे से कुछ यहाँ पर क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टल आके गिरते हैं उसके पैरों में। तो वो भी नीचे की तरफ देखती है बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट का धुआं यहाँ पर चारों तरफ फैल जाता है। वो धुआं बड़ा ही यहाँ पर अजीब होता है जो स्काई कलर का। हमारा मेगड़े जैसी सूंघ था उसको काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो भी कहता है ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वांग होती है वो भी कहती है अरे वाह ये तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर है जो कि मैंने आपको पहले दिया था उसकी वाटर में मिलाने के लिए, लेकिन वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर कम था। ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो स्ट्रोंगर है वो भी टाइम स्ट्रोंगेस्ट मेरे वाले से तो कुछ ज्यादा ही। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी होगी इसकी तो पूरी की पूरी धजियां उड़ चुकी होगी, इसकी वजह से उसको तो काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। लेकिन हमारा मेकर है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो भी कहता अरे नहीं ये मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। तो उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है। तो ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर सेक्ट लीडर होती है उसकी लिटरली काफी ज़्यादा हालत खराब होती है उस यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से। तो वो भी बड़े गुस्से में यहाँ पर कहती है कौन आखिर यहाँ पर कौन है जिसने यहाँ पर ये हरकत करी है। उसी वक्त यहाँ पर जो कुछ बंदे निकल के आते हैं वो भी कहते हैं लेकिन क्यों भाई लड़की तूने क्यों अभी तक क्यों नहीं मरी। तो ये जो लड़की होती है ये होती है यहाँ पर रेड लोटस सेट की एल्डर, इसका नाम यहाँ पर होंग होता है, ऐसी कोई होता है हम लोग होंगी बोल देंगे। वो भी कहती है तुझे क्या लगता है यहाँ पर 50 साल हो गए उस बात को मैं यहाँ पर भूल जाऊंगी, तूने यहाँ पर जो मेरे लवर को मार दी जिससे मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार करती थी और ये चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूली। और ये जो अपनी जो सेक्ट लीडर होती है उसके पैरों में जो स्नेक अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर उसी की एल्डर होती है, वो जो क्रिस्टल टाइप के भेजे थे उसने उसी ने यहाँ पर करवाया था चुपके से यहाँ पर अटैक। तो ये सब देखने के अपनी वांग होती है वो भी कहती है अरे बाप रे यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है रेड लोटस सेक्ट लीडर इसकी यहाँ पर जो एल्डर है उसी ने यहाँ पर इसको धोखा दे दिया। ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा यहाँ पर चेंज हो गई। तो बड़े ही गुस्से में यहाँ पर जो अपनी सेक्ट लीडर
लीडर होती है वो भी कहती है साली इडियट किधर की, मैंने यहाँ पर उस बंदे से तुझे बचाया था, ना कि यहाँ पर मैंने तुझे जो इस तरह से धोखा दिया, तेरे बंदे को यहाँ पर मैंने मारा। भाई वो तुझे पपेट की तरह यूज करा था और मैं तुझे यहाँ पर उससे बचाना चाह रही थी जब भी मैंने उसको खत्म किया था। तो एल्डर भी बोलती है बस बस बस, अब यहाँ पर तुम मुझे कुछ भी बोलेगी तो इससे यहाँ पर मेरा माइंड वो चेंज नहीं होगा। मैंने कहा ना यहाँ पर तू नहीं बचने वाली। एक तो यहाँ पर तेरी सोल है उस पर काफी ज्यादा अफेक्टेड हो चुका है इस जो ट्रिगर है इसकी वजह से, और दूसरे यहाँ पर स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर है उसकी वजह से हो चुका है, तो यहाँ पर सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं दे रहा। और ऊपर से तू टेंशन ले, मैं यहाँ पर तेरा जो सेक्ट वगैरह उसको तो यहाँ पर जो देख लूंगी, बाद में यहाँ पर तेरा कल्टीवेशन बेस होगा उसको भी खत्म करने के बाद मैं तुझे यहाँ पर जो किसी भिखारी की तरह यहाँ पर बना कर रख दूंगी, कहीं पे यहाँ पर कोठे वगैरह में सेल कर दूंगी। यहाँ पर जो डर्टी यहाँ पर जो ओल्ड मैन होंगे वो तेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, तेरी इज्जत लूट के। तो अपनी यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होती है उसकी सपोर्टर सामने आती है, वो भी कहती है साली हों की बच्ची, यहाँ पर तू ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूल, यहाँ पर तेरी हेल्प किसने करी थी, हमारी सेक्ट लीडर ने करी थी। तेरा कल्टीवेशन जो बेस है वो काफी ज्यादा वीक था, उसको फिक्स करने के लिए किसने हेल्प की थी, तेरी सेक्ट लीडर ने। तू हमारे सेक्ट लीडर को यहाँ पर धोखा देना चाह रही है, तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो भी कहती है शर्म इसको आनी चाहिए। भाई सोचना चाहिए था ना, जब मैं यहाँ पर सेक्ट लीडर की पोजीशन में जाना चाहिए थी, बैठना चाहिए, तब इसने यहाँ पर नहीं सोचा। सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए इसने फाइट की मेरे साथ, और अब यहाँ पर ये सब यहाँ पर बोलने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना ये बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो यहाँ पर ये सब बातें कर रही होती है, उसे अपनी अब जो लड़की होती है वो भी होती है, सुनो यहाँ पर सारे का सारे अभी के अभी यहाँ से तुम यहाँ पर निकल जाओ, तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मेरा रहना नहीं, तुम लोग यहाँ से निकलो। लेकिन वो सारे यहाँ पर बात नहीं सुन रहे होते, वो यहाँ से नहीं जा रहे होते। तो बड़े ही गुस्से में यहाँ पर सबको बोलती है मेरा यहाँ पर ऑर्डर है, सबके सब यहाँ पर निकल जाओ। तो उसकी बात सुनने के बाद अपना मेन गड्ढा का मास्टर वगैरह सब वहाँ से निकल जाते हैं, अकेला उसको छोड़ के। अब यहाँ पर अकेली बच जाती है, वो भी कहती है लो यहाँ पर ये अकेली बच गई डीमन की बच्ची, अब यहाँ पर बोल तू क्या बोलना चाहेगी। तो सेक्रेटरी भी बोलती है हाँ मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहती हूँ, देखो मैं तो यहाँ पर डूब रही हूँ लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर ले डूबेंगी, मेरी जान लो, चलो मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज करी अपने आप को यहाँ पर खत्म करने के लिए रेडी होती है, उनको भी यहाँ पर। तो ये देखने का अपनी वांग होती है, वो भी कहते हैं अरे यार ये पागल हो गई है, हमारे को भी यहाँ पर ले डूबेगी, खुद तो यहाँ पर डूब रही है। लेकिन हमारा मेकअप की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। वो अपनी जो चेस्ट होती है उसको पकड़ लेता है, वो भी कहता है ये क्या हो रहा है, मेरी चेस्ट में काफी ज्यादा यहाँ पर पेन हो रहा है। उसकी चेस्ट में से काफी ज्यादा ड्रैगन हो रहा है, यहाँ तो कह लो इमोर्टल बॉडी का हो निकल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म हुई थी इसकी बॉडी। तो बार बार यहाँ पर जो निकल रहा होता है, एक यहाँ पर बींग जाती है जो कि स्काई को चीरते हुए ऊपर चले जाती है। तो जैसे हमारे मेकअप की बॉडी में से काफी बड़ा रिएक्शन जो निकल रहे होते हैं, उसकी बॉडी में से यहाँ पर निकलते हुए देखिए वो जो एल्डर होता है ना, वो जो आया होता है सेक्ट लीडर या एल्डर कह लो, तो वो भी बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उन सबका ध्यान अब हमारे मेकअप के ऊपर होता है, उस जो लीडर का भी। तो उसकी बॉडी से एक नहीं बल्कि दो इमोर्टल ड्रैगन निकल रहे होते हैं। हमारा मेकअप को काफी ज्यादा यहाँ पर दर्द हो रहा होता है, उससे यहाँ पर संभाला नहीं जा रहा होता अपनी पावर को। वो कह रही होती है वांग, उसकी जो पार्टनर होती है, वो कहती है अरे बाप रे, अब मुझे पता लगा आपके पास एक इमोर्टल बॉडी नहीं बल्कि दो है, आप तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे फ्यूचर में। तो ये सब सुनने के बाद अब यहाँ पर जो लाला चाया था उन सारे एल्डर्स के अंदर, वो भी कहते हैं अरे वाह, वैसे भी यहाँ पर लीडर है, उसको तुम्हें जो गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा था, वैसे भी ये तो लीडर वगैरह नहीं रहेगी रेड लोटस सेट की, तो तुम यहाँ पर मेरे सेट उसको ज्वाइन कर लो। ऐसे करके यहाँ पर सारे के सारे जो एल्डर होते हैं वो जो इसको ऑफर दे रहे होते हैं हमारे मेकअप को। बीच में यहाँ पर बुद्धा आता है, वो भी कहता है अरे तुम लोग यहाँ पर नल्ले हो, ये सिर्फ यहाँ पर जो हमारी टेक्निक वगैरह उसको कल्टीवेट करने के लिए ही बना, तुम्हारी टेक्निक है उसको कल्टीवेट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी बात सुनने के बाद जो लीडर होते हैं वो भड़क जाते हैं, वो भी कहते हैं भाई ऐसे कैसे, अबे साले बुड्ढे तू तो यहाँ पर दूर ही रह जाए, जोनी सिंह का टकला अपने हमारी फेस से यहाँ पर दूर कर ले। और सारी कुतिया देखा यहाँ पर जहाँ फायदा मिलता है तू वहाँ पर मुंह दिखाने के लिए आया थी, निकल तू भी यहाँ से। वो भी कहती ओ काट में ले। तो वो सारे लीडर आपस में यहाँ पर जो लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, वो भी कहते हैं भाई ये बच्चा मेरा। हमारा मेकअप की आंखें खोल के देखता है वो भी सामने, वो कहता है क्या यहाँ पर ये फाइट नहीं करे, लेकिन ये लोग सारे के सारे मेरी तरफ क्यों देख रहे और मुझे ज्वाइन करवाना चाह रहे, लेकिन किस में ज्वाइन करवाना चाह रहे। तो उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी जो वांग होती है साथ जो बैठी हुई होती है, वो भी कहती है आप यहाँ पर ठीक तो है ना, लिन तू यहाँ पर ठीक है ना। लेकिन सबको यहाँ पर इग्नोर करते हुए जो अपनी लीडर होती है ना रेड वाली, वो यहाँ पर अपने मेकअप के बाद झपट से पहुंच जाती है अपनी स्पीड को यूज करते हुए। वो भी बोलता है तुम यहाँ से यहाँ पर क्या करने वाली हो। वो भी कहती टेंशन नहीं ले, मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था, ना ही यहाँ पर किसी और ने सोचा होगा तेरे पास इस तरह की कोई फिजिक्स होगी, और ऊपर से तेरे पास यहाँ पर जो है प्योर यांग एनर्जी जो फायर है वो भी है, और ये चीज यहाँ पर मैं हेल्प करने वाली हूँ तेरी जो बॉडी से वो बाहर निकालने के लिए। हमारे मेगडे के आसपास वो शील्ड टाइप का बनाना स्टार्ट कर देती है, उसको अंदर यहाँ पर कैद कर लेती है। तो लिन भी काफी ज्यादा डर जाता है, वो भी मन में सोच रहा था आखिर मेन कटर कोई इस तरह के होते हैं, भाई ये मेरी स्टोरी कैसी चल रही है, मैं तो यहाँ पर मेन कटर हूँ ना, पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे साथ। तो वो काफी ज्यादा चिल्ला
चिल्ला रहा होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को इग्नोर करते हुए वो उसका यहाँ पर चेहरा पकड़ के उसको एनालाइज कर रही होती है उसकी बॉडी को। वो भी कहती है वैसे भी यहाँ पर जो टूटी हुई सोल है वो एक टाइप का यहाँ पर कर्ज ही होता है, ऐसे में अपनी जो यांग एनर्जी है, यांग फ्लेम, तो उसको यहाँ पर मैं यूज कर सकती हूँ तुम्हारे जो कर्ज को यहाँ पर खत्म करने के लिए। और ये जो यहाँ पर फ्लेम होने वाली है इतनी भी यहाँ पर काफी ज्यादा नहीं होने वाली, मतलब इसके लिए मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ मतलब ऐसा यहाँ पर ऐड और करनी पड़ेगी फायर वगैरह। तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे ही समझ लो कि मैं गेम्बल कर रही हूँ। अब हमारे मेन कैरेक्टर को उसके पास होते हुए देखी वो जो सारे के सारे एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं शिट यार वो कुतिया उसके पास चलेगी, उस बंदे को हमें यहाँ पर बचाना पड़ेगा उस कुतिया से, अपने हाथ यहाँ पर गंदे दूर रख उससे, वरना यहाँ पर तुझे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी हैवी वाली, जल्दी से दूर हो जा उस डिसेबल से। तो जब ये मामला वगैरह हो रहा होता है एक एल्डर मन में सोच रहा होता है, ये भी रेटियन सेट का होता है, वो भी कहते हैं शिट यार इस लोंडे के पास इस तरह की यहाँ पर फिजिक्स होगी, ये लिन यून के पास ये तो अंडर कवर बना के भेजे गया, वो भी यहाँ पर जो रेटियन सेट का सोर्स सेट है उसके मास्टर में, ये तो मेरी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी और फायदा वगैरह उसको ब्लॉक कर देगा। अरे यार अब मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या, इस बंदे को यहाँ पर अपने रास्ते से कैसे हटाऊं। जब एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है वो यहाँ पर जो धोखेबाज कुतिया होती है होंग, वो कह रही थी आखिर तुम लोग यहाँ पर मारने के लिए आया था, एक साथ यहाँ पर मिलो और उसको यहाँ पर टपका दो, तुम लोग यहाँ पर शक्ल क्या देख रहे हो उसकी। तो एल्डर ही बोलता हाँ अरे हम लोग तो यहाँ पर खत्म करने के आए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन से झमेले में पड़ गए, चलो यहाँ पर हाथ मिला के इसको खत्म करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी यही सोच रहा होता है जल्दी करो यार मैं और जरा संभाल नहीं सकता इस चीज को, और वैसे भी मुझे यहाँ पर जो कोई मौका वोका देखना होगा इनकी फाइट में यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उस लड़की को आया तो गुस्सा, वो भी कहती है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर परेशान भरा हुआ है, और इनको क्या लगता है मेरी यहाँ पर जो फ्लेमिंग है स्कारलेट फ्लेम वो काफी ज्यादा यहाँ पर वीक है, अरे कद्दू भी ना। तो इतना बोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर चूम लेती है, हाँ यहाँ पर माउंट टू माउंट उसको यहाँ पर किस दे देती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर ले रही होती है, मतलब ऐसे ही समझ लो कि हमारी मेन कैरेक्टर की जो यहाँ पर इमोर्टल बॉडी की एनर्जी है वो अपने अंदर यहाँ पर ले रही ताकि उसको जो पावर वगैरह मिले। जैसे ही वो हमारे मेन कैरेक्टर को किस करती है ना वो तो पूरा हिला हुआ होता है, वो भी कहते हैं क्या अबे यार मैं यहाँ पर इसका स्लेब बना भी हूँ लेकिन ये तो सब कमरे में होता है, मैं तो यहाँ पर गंदा भी हूँ, मेरी बॉडी पूरी गंदी है, इसने यहाँ पर किस कर दिया, अरे बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, इसकी यहाँ पर जो किस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेनफुल है मेरे जैसे यहाँ पर जो कमज़ोर सी बॉडी के लिए, लेकिन मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर फिक्स हो रही है और इसकी भी यहाँ पर हो जाएगी मेरी बॉडी से। तो राइडियस पार्ट की एक एल्डर होती है वो भी कहती है शिट यार वो तो अपने आप को रिकवर कर रही है, वो कल्टीवेट कर रही है, जल्दी से हमें रोकना होगा। तो सारे के सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो एल्डर होता है वो कमीना एल्डर वो भी मन में सोच रहा होता है वैसे भी यहाँ पर इस बंदे को मुझे अपने रास्ते से हटाने यहाँ पर लिन यून को, ये मेरे पास अच्छा मौका है, 8 से यहाँ पर 2 निशाने में लगा सकता हूँ, इन दोनों को खत्म कर सकता हूँ मैं अपने रास्ते से। तो जब वो ये सब सोच के अटैक कर रहा होता है अब अपनी जो लड़की होती है लीडर उसको भी बड़ा गुस्सा आता है, वो भी कहती है बस बहुत हो गया। तो रेड लोटस अपने हाथ में यहाँ पर बनाती है जो कि इसकी स्पेशलिटी होती है अपर टेक्निक्स वगैरह में, उससे यहाँ पर अटैक करती है। अटैक लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस अटैक से लगने के बाद सारे के सारे जो एडर होते हैं जो कि अटैक करने वाले होते हैं उनकी धज्जियां उड़ जाती है, पीछे जाके गिरते हैं सारे के सारे एडर। वो भी कहते हैं ये सब यहाँ पर क्या देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पर ये अचानक से सिचुएशन चेंज कैसे हो गई। तो वो जो लीडर होती है ना वो धोखेबाज एडर अपने यहाँ पर लीडर की वो भी कहती है यहाँ पर ये क्या हो गया, अभी के अभी तो सिचुएशन हमारे हाथ में थी लेकिन निकल कैसे गई। और ये लड़की यहाँ पर जो फुल्ली रिकवर हो चुकी है, हम लोग तो यहाँ पर गए कोई भी नहीं बचने वाला। तब उस अटैक से जो एल्डर होते हैं उनकी धज्जियां उड़ी होती है। एक एल्डर को यहाँ पर दूसरा जो संभाल रहा होता है, दूसरा वाला कह रहा होता है वो जख्मी वाला, वो भी कहता है यहाँ पर एंशियंट रिकॉर्ड के हिसाब से जो फायर स्पिरिट होती है वो डिवाइडेड होती है यिंग और यांग में, और ये जो है इनका भी अलग अलग यहाँ पर वीकनेस होती है। मैंने ऐसा यहाँ पर एंशियंट रिकॉर्ड में सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके पास यहाँ पर कोई वीकनेस है, क्योंकि इनके पास यहाँ पर जो यिंग यांग की एनर्जी है ये लड़की और इस लड़के के पास, ये दोनों आपस में जब टीम अप करके जो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं एनर्जी, तो ये लोग अनस्टॉपेबल बन चुके हैं, इनको यहाँ पर हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो उन एल्डर की बात सुनने के बाद जो टकलू होता है ना मोंक, वो भी कहता है मुझे इस बात का डर है कि हम लोग यहाँ पर इस टाइम पे जो इसको बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे। वो भी कहती तो क्या करें, हमें यहाँ से शायद से निकलना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल हो चुकी है, पहले से भी कई गुना पावरफुल। तो सारे के सारे एल्डर वो जो मौका निकाल के वहां से भाग रहे होते हैं, तो वो लड़की होती है जो धोखेबाज होंगे वो भी यहाँ पर भाग रही होती है उनसे दूर। भागते हुए मन में सोच रही होती है मैंने यहाँ पर काफी साल जो है वेट किया इस जगह को यहाँ पर जो मतलब इस सिचुएशन को बनाने के लिए, इनसे हाथ मिलाया ताकि ये अटैक करे और यहाँ पर लीडर मैं बन जाऊँ, इसको यहाँ पर अपने हाथों से जान से मार दूं। लेकिन एक छोटी सी पपेट वो आके यहाँ पर जो इसने सारा कुछ दरम बरम कर दिया, बर्बाद कर दिया मेरे प्लान को। और ये उसी पपेट के बारे में सोच रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि वो छोटा सी पपेट जो होता है वो उसको स्लेब बना के यहाँ पर लेकर आए होते हैं ताकि इसको दे दे। तो बड़े ही गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है दूर जाते हुए। तो अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरह, वो तो यहाँ पर धड़ाधड़ करके उसको किस दे रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था भाई क्या हुआ, अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ये फिर भी नहीं बाज आ रही, हट जा। तो इसने यहाँ पर जो कर्ज वगैरह की बात की थी वो तो अब यहाँ पर मूव भी
हो चुका है, तो फिर भी यहाँ पर ये किसिंग करती जा रही, बिल्कुल भी नहीं हट रही। तो हमारा मेकर अब यहाँ पर उसको खुद हटा देता है। वो भी कहती बस कर जाए यार, कितनी ज़्यादा ठरकी हो रहा था तू। एक तो यहाँ पर साली मेरी जो यूज़ भी कर रही है, ऊपर से मेरी एनर्जी भी ले ली, अब यहाँ पर जो हट भी नहीं रही है, तो फुली रिकवर हो चुकी है। लेकिन वो हमारा मेकर को छोड़ती नहीं है, ऊपर से यहाँ पर गले लगा ली थी। वो भी कहती नहीं अभी 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 नहीं, यहाँ पर मुझे और ज़्यादा यहाँ पर कुछ करना है। तो उसके कपड़े होते हैं वो जलना स्टार्ट होते हैं उसी की फ्लेम से। हमारा मेकअप होता है भाई क्या हो गया, मैं यहाँ पर मानता हूँ मैं मैन कटर हूँ, लेकिन इतना भी टच नहीं हो। तो अपना मेन कटर को पता नहीं कहाँ का टच कर रही होती है, और जब वो हमारे मेन कटर को पता नहीं कहाँ का टच कर रही होती है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहती है सारी कुतिया किधर की, एक तो तूने मेरी फर्स्ट किस यहाँ पर ले ली, मैं तुझ जैसी छिनार को अपनी फर्स्ट किस नहीं देना चाह रहा था, लेकिन तूने यहाँ पर ले ली, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ मैं, तू एक तो यहाँ पर हट भी नहीं रही है। वो भी कहती बकवास करना बंद कर, अगर मैं तेरे से यहाँ पर दूर गई तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। वो भी कहती अरे मासूम को यहाँ पर बुली करी, शर्म कर जाए यार, ऐसा ना कर, मुझे सेक्रेटरी यहाँ पर जाने दो। अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो ऐसी टच करती रही तो मुझे इस बात का यहाँ पर डर है, मेरे नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ है वो जो खड़ी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, क्या पता आपके अंदर घुस भी जाए। लेकिन वो हमारा मेकअप की बात सुनती ही नहीं है, वो ज़्यादा अपने आप को चिपका लेती है। उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं वो पूरे यहाँ पर जो है मतलब अपनी फ्लेम से जला लेती है। हमारे मेकअप के भी और अपने भी एकदम यहाँ पर नंगे पुंगे हो जाते हैं वो लोग। वो कहती है मुझे अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं हो रहा और अपनी फ्लेम के ऊपर भी नहीं, बस यहाँ पर तुम ऐसे ही रहना, मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपनी फ्लेम को तुम्हारी हेल्प से। वो भी कहता है अच्छी ऐसी बात है, फिर मुझे यहाँ पर ब्लेम नहीं करना ये सब करने के लिए। हमारा मेकअप उसको यहाँ पर जो काट लेता है, हाँ उसकी यहाँ पर जो नेक होती है उस पर काट लेता है। वो भी बड़े गुस्से में कहती है एक दफ़ा ये सब यहाँ पर ठीक हो जाए, मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुझे यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। अब आते हैं यहाँ पर जो 3 दिन बाद, हाँ यहाँ पर जो बैटल होने के बाद 3 दिन बाद आते हैं, अपना मेकर होश में आता है। तो जैसे ही होश में आता है आसपास देखता है वो लड़की भी बेहोश होती है, वो होश में नहीं आई हुई होती है। हमारा मेकर बोलता है भाई ये सब यहाँ पर हुआ क्या था उस दिन, और वैसे भी यहाँ पर इसके बारे में जो जो रूमर्स थी वो सारी की सारी गलत थी। मुझे ऐसा लग रहा है इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर किसी मर्द को हाथ लगाया, और अगर यहाँ पर किसी और मर्द को इसने हाथ लगाया होता तो इस तरह के यहाँ पर रिएक्शन नहीं देती, ना ही यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा होती। वो तो यहाँ पर उल्टा मेरे ऊपर भी गुस्सा हो रही थी कि ये सब यहाँ पर नहीं करो वो नहीं करो। तो इससे मुझे पता लग गया ये तो यहाँ पर जो है वर्जिन है, इसने यहाँ पर किसी मर्द को हाथ भी नहीं लगाया होगा। अरे एक मिनट ज़रा रुको, मैंने इसके यहाँ पर हाथ लगाया और उसके साथ मैंने यहाँ पर वो सब भी यहाँ पर किया था, मतलब वो सब किया तो नहीं था, उसको यहाँ पर चाक वगैरह जो बाइट वगैरह तो मैंने की थी ना। अरे यार ये कहीं होश में ना आ जाए, तो वाकई में वो होश में आने लग जाती है। तो जैसे ही वो होश में आती है बैठती है ना, अपना मैं बता लो ये तो यहाँ पर रुकी, अरे मैडम कैसी हो यहाँ पर, कैसा लगा तुम्हें जो उस दिन यहाँ पर जो कुछ हुआ। तो शर्माते हुए हमारा मेकर को काफ़ी गुस्से में कह रहे थे तूने यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो सीधा हमारे मेकर के ऊपर अटैक करती है। वो भी कहती है मैं यहाँ पर जो रेड लोटस सेट की एक लीडर हूँ, मैंने यहाँ पर 300 साल कल्टीवेट किया और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आज तक इस तरह का बिहेवियर किसी ने मेरे साथ नहीं दिखाया, लेकिन तू यहाँ पर पहला जिसने मेरे साथ ये हरकत की है। तो जैसे वो अटैक लगता है ना काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो भी कहता है मम्मी अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, तू तो सारा का सारा यहाँ पर उस दिन का ब्लेम मेरे ऊपर गिरा रही है, इसमें गलती तेरी भी है ना कि यहाँ पर मेरी है। तो लीडर भी बोलती है हाँ मैं तेरे ऊपर यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैंने यहाँ पर जो अपनी सीड है क्रिम्सन फ्लेम की आर्ट वो मैंने तुम्हारी बॉडी में प्लांट कर दिया। अगर तुमने यहाँ पर मेरी बात को नहीं माना तो याद रखना मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डेमो तुम्हें दिखा देती हूँ। तो उससे वो यहाँ पर कुछ करती है और जो करती है ना हमारे मेकर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दर्द होता है। वो भी कहते हैं मम्मी अबे इसको बंद करो, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो उससे वो यहाँ पर उसके जो दर्द है वो हटा देती है। वो भी देखा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा, और ये बोलते हैं वहाँ से जा रही है। तो जाते हुए भी कह रही होती है हमारे मेकर को धमकी देती है। वो भी कहती है अगर तुम यहाँ पर गया और वैसे भी मैं तुझे अपने प्रिजन में यहाँ पर डाल दूंगी, और सब कुछ यहाँ पर जो मामला वगैरह होगा ये धोखेबाज मेरा सेक्टर डिसेबल निकल गया और यहाँ पर एल्डर है, इन सबको संभालने के बाद मैं तुझसे यहाँ पर बात करूंगी, और हाँ जब तक तुम मेरी यहाँ पर कस्टडी में रहेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर जेल की तरफ। तो जेल में हमारा मेकर को उसने लड़की ने डाल दिया होता है सेक लीडर ने, तो वो भी यहाँ पर जेल में यहाँ पर जो रहते हुए बोल रहा होता है अबे यार मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक तो यहाँ पर मेरे मेडियंस है वो तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन अपनी अंदर की तरफ वो देखते हैं ना बॉडी की तरफ, अपनी इनर बॉडी की तरफ, तो वो देखते हैं यहाँ पर वो जो गू होता है जो कि उसके मास्टर ने दिया हुआ होता है ये वो होता है, और यहाँ पर जो रेड लोटस जो होता है लड़की ने डाला होता है सेक ने ये वो होता है। वो भी कहता है लो एक ने यहाँ पर जो गू डाल दिया, ऊपर से यहाँ पर एक ने लोटस डाल दिया, और अब जो यहाँ पर तीसरा बंदा मेरे साथ यहाँ पर मिलने वाला होगा या तो फिर वो मिलेगा या मैं जाके उससे मिलूंगा, कहीं वो मेरे अंदर ना डाल दे। अरे मेरे को सोच के भी डर लग रहा है भाई मैं क्या करूँ, ऐसा लगता है सारे के सारे मुझे मारना ही चाहते हैं। तो जब ये सब हमारा मेकर सोच रहा होता है तो उसी वक्त यहाँ पर जो अंदर गू होता है ना वो स्नैक टाइप का, तो उसी वक्त अपनी जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर डालना स्टार्ट करता है लोटस के ऊपर, तो वो रिफाइन कर रहा होता है। हमारा मेकर अपने अंदर यहाँ पर झांक के देखता, मतलब अपने अंदर चले जाता है वो बॉडी के, वो भी स्पिरिचुअल सोल्स की मदद से, मतलब उसी की सोल होती है उसके अंदर, तो वो देख रहा होता है कि कैसे यहाँ पर वो जो है रिफाइन कर रहा है। हमारा मेकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो भी कहता है क्या ये जो गोल्डन लोटस है फ्लावर है इसको रिफाइन करा है यहाँ पर मेरा जो स्नेक, अगर ये स्नेक यहाँ पर रिफाइन करता है इसका मतलब तो यही हो गया कि
मेरे पास यहाँ पर एक चांस है इससे पीछा छुड़वाने के लिए। तो जैसे हमारे मेगडो को पता लगता है ना वो यहाँ पर रिफाइन कर सकता है और पीछा छुड़वा सकता है, तो वो कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। वो भी कहता है वैसे भी मेरी यहाँ पर जो पावर है और QI काफी ज्यादा यहाँ पर लो है, लेकिन मेरी यहाँ पर जो QI है वो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोफाउंड है और काफी ज्यादा यहाँ पर प्योर है। तो मेरी जो कल्टीवेशन करूंगा और अचानक से यहाँ पर इसको भी जो है यहाँ पर रिफाइन करता रहूंगा तो इससे पीछा छूट जाएगा मेरा। तो हमारा मेगडो ऐसे यहाँ पर जो ट्राई मारा होता है इसको रिफाइन करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कर नहीं पा रहा होता। वो भी कहते हैं क्या यहाँ पर मैं इसको रिफाइन क्यों नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसे कैसे, वो ड्रैगन बोल रहा यहाँ पर स्नेक कर पा रहा था लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो हमारा यहाँ पर जो लिन होता है वो स्नेक से बोलता है अरे भाई तू यहाँ पर रुका क्यों है, जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट हो जाए उसको रिफाइन कर। लेकिन स्नेक को तो कुछ समझ नहीं आता, वो भी कह रहा होता है भाई क्या बोल रहा है ये चोमू। अपना मेगा बोलता है भाई रुका क्यों है, मेरी QI का यहाँ पर यूज कर, इसको यहाँ पर रिफाइन करना कंटिन्यू रखो। तो अब यहाँ पर जाके जो स्नेक होता है वो समझ आता है अपने मेगा की जो बॉडी की QI होती है ना उसको ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है। उसको QI को ऑब्जॉर्व करने के बाद उस लोटस के ऊपर मारता है और जैसे ही मारता है ना यहाँ पर अच्छे से जो यहाँ पर रिफाइन हो रहा होता है। हमारा मेगा बोलता है ये हुई ना बात, तो बिल्कुल यहाँ पर सही जा रहा है और हम दोनों यहाँ पर मिलकर इसको यहाँ पर लोटस को रिफाइन कर लेंगे बड़े इजी तरीके से। तो हमारा मेगा जो यहाँ पर उसने समझाया वो होता है उसी को यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है। बार बार हमारे मेगा की यहाँ पर जो QI होती है उसको ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, उसके ऊपर जो लोटस होता है उसके ऊपर डाल रहा होता है। ऐसे करके वो यहाँ पर रिफाइन करना स्टार्ट करता है। हमारा मेगा को समझा देता है तुझे बस यहाँ पर ऐसे ऐसे करना, उसको अच्छे से रिफाइन कर देना है। तो काफी ज्यादा खुश होता है हमारा लेन यहाँ पर मजे से बैठा होता है। वो भी कहता है लो अब यहाँ पर मेरी QI का अच्छे तरीके से यूज हो रहा है और यहाँ पर मेरा जो स्नेक है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर जो लोटस को रिफाइन कर देगा। और इनको क्या लगता था ग्रीन लोटस सेट को और रेड लोटस सेट को ये लोग मुझे यहाँ पर जो कंट्रोल कर पाएंगे अपने इस तरह के यहाँ पर मेथड को यूज करते हुए। अरे कद्दू भी नहीं, इन शॉर्ट कि ये लोग यहाँ पर जो है मेरी हेल्प ही कर रहे हैं कल्टीवेशन में और कुछ भी नहीं। इनको लगता है यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन मेरी हेल्प हो रही है काफी ज्यादा। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो अपना जो स्नेक होता है ना उसकी बॉडी में उसने रिफाइन कर दिया होता है, वो रेड से यहाँ पर जो गोल्डन हो जाता है। अपना मेगा बोलता है वाओ यार मैं तो यहाँ पर जीनियस रहा, कद्दू का मेरा जीनियस, सारी मेहनत तो यहाँ पर बेचारे स्नेक की लग गई। काम पूरा होने के बाद हमारा मेगा काफी ज्यादा खुश भी होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो भी कहता है जिसने यहाँ पर मुझे जो है सरपास किया था उनकी तो यहाँ पर शामत आ गई, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जरा रुको यहाँ पर मैं कल्टीवेट कर लूँ, तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले वो जो यहाँ पर बुढ़ा है ग्रीन लोटस सेट का उसको यहाँ पर जान से मारूंगा, उसके बाद इस लड़की की बारी, और इस लड़की को तो मैं अपनी यहाँ पर रानी बना के रखूंगा। भाई काफी ज्यादा यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है, तो ये तो यहाँ पर मेरी जो है हरीम है उसका यहाँ पर पार्ट बनने वाली है बहुत ही मजा आएगा। तो उसी वक्त वो आ जाती है, वो जैसी आती है वो भी कहती है वाह तू तो लोंडे काफी ज्यादा मुझे खुश दिख रहा है। उसको देखने के बाद हमारा मेरा डर जाता है। वो भी कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर क्या करने, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर हंस रहा था, कुछ चुटकुला यहाँ पर मुझे याद आ गया था। तो हमारे मेगेडे की बात सुनने के बाद लीडर होती है वो भी कहती है यार तू तो काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर खुश दिख रहा है और तूने यहाँ पर जो लास्ट टाइम पे एक्सपीरियंस किया था क्या तू उसे भूल गया, दोबारा से यहाँ पर वो चीज करूँ क्या, ये देख। तो उंगलियों को यहाँ पर कुछ करने लगती है, उसको पेन देने की ट्राई कर रही होती है। वो भी कहती है एक मिनट ये काम क्यों नहीं कर रहा, अरे मेरी फ्लेम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही। तो सीधा आती है हमारा मेगेडा यहाँ पर जो पेड़ पे एक यहाँ पर जो पाम मारती है और ऐसी मारती है वो भी बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आखिर यहाँ पर जो मेरा फ्लेम है वो जो लोटस है वो ऐसे गोल्डन फ्लेम कैसे बन गया, ये नहीं हो सकता। हमारा मेगेडा अपना पेड़ को पकड़ लेता है। तो वो तो काफी ज्यादा हैरान होती है, गुस्से में होती है। वो भी कहती है लेकिन मैं कहाँ गलत हो गई, मैंने यहाँ पर फ्लेम है वो तुम्हारी बॉडी में प्लांट तो की थी ना, लेकिन कहाँ मैं गलत हो गई, मेरे फ्लेम के साथ यहाँ पर हो क्या गया। हमारा मेगेडा उसका रिएक्शन देख रहा होता है। वो भी कहता है मैंने देखता हूँ यहाँ पर क्या कर पाएगी ये लोंडी। तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसकी खुशी इससे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती। वो भी कहती है एक मिनट तूने यहाँ पर कुछ किया ना, आखिर यहाँ पर तू हंस क्यों रहा है ये सब यहाँ पर मतलब करने के बाद। वो भी कहते हैं ना कुछ भी ना, अरे यहाँ पर बस मुझे कुछ अच्छा सा याद आ गया था। तो सेक्रेटरी भी बोलती है क्या अचानक से यहाँ पर तुम्हें क्या बात याद आ गई, जल्दी से मुझे बताओ। तो उसी वक्त यहाँ पर इमोशनल डैमेज देती है। वो भी बोलती है क्या आखिर यहाँ पर तुम मेरा भी मजाक उड़ाओगे मेरी फ्लेम का, एक तो मेरा यहाँ पर जो पहले से डिस्ट्रॉय हो गया, ऊपर से मेरी फ्लेम है वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रही, मैं यहाँ पर अपला सी नारी, और तुम यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर जो मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे पर तरस नहीं आता यहाँ पर मासूम सी लड़की के ऊपर। लेकिन अपना मेगेड वो तो हंस रहा होता है। वो भी कहता है भाई कद्दू भी नहीं आता। अब आ जाता है उसको यहाँ पर गुस्सा। तो गुस्से में हमारे मेगेडो को यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। वो भी कहती साले तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर बहुत कुछ कर पाएगा और यहाँ पर मैं आगे से तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगी, तेरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मैं देखी जा रही हूँ यहाँ पर तू कुछ ज्यादा ही मेरे से यहाँ पर जो नौटंकी करी जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जिंदा है, मेरे हाथ से जिंदा इसलिए बच गया, तूने मेरी हेल्प की है कल्टीवेट करने के लिए और मेरी कल्टीवेशन
बेस को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर तू हेल्प करता है यहाँ पर फिक्स करने के लिए, जब भी यहाँ पर तू बचा हुआ, वरना यहाँ पर कब का मैं तेरी जो छोटे छोटे टुकड़े कर देती बॉडी के। हमारा मेकर यहाँ पर जैसे उसके ये रिएक्शन देखता है वो भी कहता अरे यार मैंने वाकई में कुछ ज्यादा ही कर दिया। लेकिन अचानक से यहाँ पर देखो तो ये लड़की यहाँ पर कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो एकदम डायन बन गई मम्मी रहेगी तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है एकदम यहाँ पर डायन टाइप की है। तो लिटरली वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो भी मन में सोच रही थी लेकिन क्यों यार ये लोंडा मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिला रहा है और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा इस पे क्यों आ रहा है। मैं 300 साल से यहाँ पर कल्टीवेट कर रही हूँ लेकिन आज तक किसी ने मुझे इस तरीके से यहाँ पर जो मतलब ऑफेंड नहीं किया जो कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा है उस बंदे के ऊपर या उस बंदी के ऊपर। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर ये मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। अरे यहाँ पर ठंडा खाओ, मुझे अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। तो हमारा मेन गडर के पास आती है, वो भी कहती है लोंडे तूने यहाँ पर मेरा सीक्रेट और मेरे बारे में बहुत कुछ यहाँ पर जान चुका है। तो वो सीधा आती है हमारे मेगर को पकड़ लेती, दीवार पर चिपका लेती है। वो भी कहती बस मैं यहाँ पर तुझसे एक ही बात करूंगी, बल्कि एक नहीं यहाँ पर मैं तुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन देना चाहूंगी। तो जैसे हमारा मेगर सुनता है ना, इसने यहाँ पर 2 ऑप्शन जो रख दिए, वो भी मन में सोचता है अरे यार एक तो यहाँ पर जो मौत वाला होगा और दूसरा यहाँ पर जो जिंदा रहने वाला। तो वो चिल्लाते हुए कहता हाँ मैं यहाँ पर वो वाला ऑप्शन लूंगा जिसमें यहाँ पर मेरी जान बच सकती है, मैं उसी को यहाँ पर चूज करूंगा। तो ये सुनने के बाद वो भी कहती है अच्छा तो तू यहाँ पर जो जिंदा रहने वाला ऑप्शन को चूज करेगा, इसका मतलब तो यही है तू मेरा जो पेट बनने के लिए यहाँ पर रेडी है। जो भी मैं यहाँ पर ऑर्डर दूंगी तुझे उसको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। अगर तूने यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो समझ जा यहाँ पर तेरा वो लास्ट टाइम होगा, तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो गाइस बस यही थी और ये मांगा मुझे बताना कमेंट में और भर के कमेंट कर दो। अगर यहाँ पर कमेंट लाइक वगैरह यहाँ पर भर कर आएंगे जब भी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा इसका। और यहाँ पर जो बताना यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मेरी कैसी थी यहाँ पर तुम लोगों को समझ आई है। मानवा कहीं ऐसा तो नहीं पिछली यहाँ मानवा जी वो जो मैं पिछली दफा यहाँ पर एक्सप्लेन की थी उसी की तरह यहाँ पर मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दी। नहीं यार थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर जो चेंजेस लेकर आऊँ और अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने जो है मतलब समझ वमझ के बोला है। स्क्रिप्ट नहीं बना सकता भाई, स्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और हाँ मैंने यहाँ पर ZX गेमिंग नाम से चैनल स्टार्ट किया, वो भी गेमिंग का। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो एटलीस्ट उसमें 500 सब्सक्राइबर तो हो। अभी यहाँ पर तो 30 पूरे हो गए होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, उसमें हम लोग फ्यूचर में अलग अलग गेमें खेलेंगे। एक ही नहीं यहाँ पर PUBG वगैरह कोड वगैरह और फ्री फायर ऐसी यहाँ पर डेड बाय डेलाइट ऐसी यहाँ पर गेमें खेला करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की लिंक सेकंड चैनल की और गेमिंग वाले चैनल की भी होगी। तुम लोग जाओ यहाँ पर भर के उसको सपोर्ट दिखाओ जो यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है। हाँ गेमिंग के अंदर जो इंटरेस्ट लेता है सिर्फ वही जाना है यहाँ पर, जो मानवा के अंदर रहते हैं वो नहीं जाना यार। वो जाके वहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड बोलते रहेंगे। तो बस यहाँ पर जो गेमिंग वाले हैं वही यहाँ पर जाए और वही वहाँ पर जो जाके सपोर्ट करे ताकि हमारी कम्युनिटी वहाँ पर बने और हम लोग भी यहाँ पर डिस्कॉर्ड वगैरह में ज्वाइन वगैरह हो और सर्वर वगैरह बने और हम लोग भी यहाँ पर मिल के जो गेम वगैरह खेला करें। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था। और बाकी रही इसकी बात, और यहाँ पर दूसरे चैनल पे भी मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं डाली क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था यहाँ पर मुझे इस मोबाइल में, क्योंकि न्यू मोबाइल और माइक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा न्यू है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी इन दोनों के अंदर। तो बिना माइक के मैंने बना ली जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो पहले से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस न्यू मोबाइल की यहाँ पर जो वॉइस वगैरह। तो बस ये सब था यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट रहा तो मैं लेकर आ जाऊँगा, वरना किसी और मांगे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।